1952 में इस देश में पहली पार्लियामेंट गठित हुई थी, चुनाव हुए थे, और 1808 में मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट आया मंदिरों के अधिग्रहण का, और वह एक्ट 1951 में हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेस अमेंडमेंट एक्ट 1951 है। जिलाधिकारी का ये पत्र नहीं है, एक तरीके की धमकी है। जिलाधिकारी चाहे तो उस कानून के अंतर्गत किसी भी मंदिर का अधिग्रहण कर सकता है। इतिहास की एक घटना याद दिलाता हूँ। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर 1983 की घटना है। एक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता अपने बेटी की शादी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार में करना चाहते थे। उसने इनकार कर दिया कि आपके परिवार में गैर ब्राह्मण लड़की आई है, हम विवाह नहीं कर सकते। इसके बाद से दो कांग्रेस के ही नेता, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, चकिया तहसील जो अब चंदौली जिला बन चुका है वाराणसी का, उसमें रघुनाथपुर गांव का वो प्रधान रहा व्यक्ति। कांग्रेस के नेताओं ने विश्वनाथ मंदिर में 2.5 किलो सोना छुपाया और सोना चोरी के आरोप में ये कहा अधिग्रहण किया गया। मैं ऐतिहासिक तथ्य को रख रहा हूँ, और वो पार्लियामेंट में कानून ला करके 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण हुआ। एक विषय, जब मनसा ठीक हो तो मैं पूछता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर, इनको पता है कि सेवा कार्यों में दुनिया का सबसे बेहतरीन आई चिकित्सालय कहाँ है? आंखों का शंकर नेत्रालय कांची पीठ चलाती है। पूरे देश में फ्रेंचाइजी भी, गुवाहाटी में भी उसके चलते हैं। अकेले कर्नाटक के अंदर एक शिक्षा का ग्रुप है BGS, ये लिंगायत संप्रदाय के आचार्य हैं बाल गंगाधर स्वामी। BGS ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की शताधिक की श्रृंखला है। मैं यहाँ ये संख्या गिनाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन इस कानून की आड़ में कांग्रेस की गिद्ध दृष्टि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। ये आज की नहीं है, ये 2013-14 से पहले महाराष्ट्र के अंदर पृथ्वीराज चव्हाण जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वर्ल्ड गोल्ड असेसमेंट एजेंसी से एक सर्वे करवाया कि भारत के मंदिरों में सोना कितना है। तो बताया गया उस समय कि $1 ट्रिलियन का सोना है। 18,000-20,000 रुपए के 10 ग्राम सोने होंगे उस समय। $1 ट्रिलियन का सोना मंदिरों में। और कांग्रेस की सरकार ने ही केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सोने की गिनती करवाई थी। 5 लाख करोड़ रुपए का सोना, चौथा दरवाजा नहीं खोला गया था और उस सोने की गिनती हुई। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, मैं 2 बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के कि सनातन के मजबूत होने से बीजेपी मजबूत हो जाएगी, आप कहेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा। नहीं, वो मैंने सुना है, बिल्कुल वो बयान आपने सुना होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि कुंभ के समय कि क्या कुंभ में नहाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? राम जन्मभूमि के समय में प्राण प्रतिष्ठा के समय क्या मंदिरों से रोजगार मिलेगा? ये इनके बौद्धिक क्षेत्र के प्रश्न थे। ऐसी परिस्थिति में कुंभ में नहाने से तो बेरोजगारी दूर होगी या नहीं ये भगवान जाने, लेकिन 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया है। 66 से 67 करोड़ लोग आए हैं, मेले में खाए हैं, पिए हैं, रहे हैं, गए हैं। इसकी काशी, अयोध्या, तीर्थराज, प्रयाग, विंध्याचल की जो इकोनॉमी का एक चतुष्पद बना, ये किस प्रकार बूम किया है, ये आने वाले समय में इस तिमाही के GST में दिखेगा। ठीक है, ये एक विषय है। हमें धन देने से परहेज नहीं है मंदिरों का, लेकिन नियति जिसकी खराब हो, मुसलमान और ईसाई धन न दे, इसके लिए अनुच्छेद 29-30 और माइनॉरिटी एक्ट का प्रयोग करके, ये बता रहे हैं कोई स्कूल चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 25% गरीब छात्रों का एडमिशन जो कोई हिंदू स्कूल चलाएगा उसमें होना चाहिए। हिंदू चलाता है तो 25% निःशुल्क शिक्षा देनी है, परंतु माइनॉरिटी एक्ट के लागू होने से अगर वो अल्पसंख्यक संस्थान है तो और इसीलिए जैनों को, लिंगायतों को भी डालने की कोशिश हुई थी, लिंगायतों ने मना किया था। और जबकि भारतीय संविधान में सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों हिंदू हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, लेकिन समाज को तोड़ करके माइनॉरिटी एक्ट में जैनियों को अल्पसंख्यक बताकर ये बैठे हैं डिफेंस कॉलेज के ईसाई स्कूलों के पढ़े हुए। और ये अभी बता रहे थे निखिल जैन जी कि डिफेंस की बात इन्होंने, वो क्या ग्राहम स्टेंस की बात की, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का हत्यारा ग्राहम स्टेंट, उड़ीसा के अंदर ये मुकदमा चला है
और ये साजिशकर्ताओं की सूची में कांग्रेस की सरकार थी। इन लोगों ने ओके। साजिश षड्यंत्र पूर्वक ओके, हिंदुओं के ऊपर ठीक है वो भगवा विषय रंग सुनिए, का एक मिनट झंडा एक मिनट एक मिनट निखिल जी, एक मिनट इन लोगों ने निखिल जी, किस एक स्तर मिनट पे जाकर के सुनिए एक मंदिर मिनट कैसे हड़पे स्वामी जी